न करके प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। परमानंद माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम् दास 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 अनुदास। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हरे स्वागत कृष्ण है प्रभु भगवत दंडवत गीता का प्रणाम। जो गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग का कोर्स है उसमें। ठीक है। हाँ, अरविंद प्रभु कुछ बोल रहे थे आप? हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो हम लोग प्रारंभ करेंगे अभी। तो हमने अभी तक चौथा अध्याय पूरा कर लिया है। ठीक है। तो हम लोग अभी एक समअप करेंगे। प्रभुपाद जी भी ये जो पहला 5वां अध्याय का पहला श्लोक है उसमें समअप दिए हैं, वो समअप हम लोग करेंगे आपके सामने। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि आत्मा के बारे में हमने पढ़ा। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया। द्वितीय अध्याय में आत्मा और आत्मा इस शरीर में किस प्रकार से बंधा हुआ है उसका ज्ञान हमें बताया गया। ठीक है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ। साथ ही साथ उसी अध्याय में जो हम लोग इस शरीर के बंधन में बंधे हुए हैं, इस बंधन से कैसे मुक्त हो उसका ज्ञान बुद्धि योग के माध्यम से हम इससे निकल सकते हैं, उसका ज्ञान भी दूसरे अध्याय में बताया गया। फिर तृतीय अध्याय में क्या बताया गया? तो तृतीय अध्याय में बताया गया कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। जो ज्ञानी हो जाते हैं, जो बुद्धि योगी हो जाते हैं, जिनका बुद्धि प्रखर हो जाती है, उनके लिए कोई कार्य नहीं होता। ठीक है। ये हमने तीसरे अध्याय में देखा। और चतुर्थ अध्याय में हमने देखा कि भगवान अर्जुन को बताते हैं कि सारे यज्ञ, जैसे कल वाले श्लोकों में ही हम लोग देख रहे थे कि सारे यज्ञों का पर्यवसान यानी कि अंततः उसका जो फल होता है, सारी यज्ञों का पर्यवसान क्या होता है? तो ज्ञान होता है। पर्यवसान ज्ञान में होता है। किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दिया कि पूर्ण ज्ञान में युक्त होकर के युद्ध करो। भगवान लास्ट के श्लोक में 42 नंबर वाला श्लोक में हम देखते हैं कि भगवान क्या बोलते हैं? अर्जुन, तुम ज्ञान रूपी शस्त्र से अपने संशय को काट डालो और तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। ठीक है। इस प्रकार से हम भगवान का ये उपदेश देखते हैं। अभी प्रॉब्लम है ये कि अर्जुन अभी फिर से कंफ्यूज हो गया है। क्यों कंफ्यूज हुआ है? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो इसलिए कंफ्यूज हुआ है। सिंपल सा एक लाइन में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं
क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी ना होने के कारण अकर्म के तुल्य है, ये अर्जुन समझ नहीं पाया। क्या नहीं समझ पाया अर्जुन? कि ज्ञान से जब युक्त होकर के हम कर्म कर रहे हैं तो वो अकर्म कैसे है, ये अर्जुन नहीं समझ पाया। 4 अध्याय होने के बाद भी अर्जुन यह नहीं समझ पाया कि हम ज्ञान से युक्त, यानी कि हम आत्मा है और आत्मा का धर्म है भगवान का सेवा करना, भगवान के आदेशानुसार, यही अकर्म है। इस चीज को अर्जुन नहीं समझा और फिर से वही प्रश्न, वो जो तीसरे अध्याय में जो पहला प्रश्न उसने पूछा था, वही प्रश्न वो फिर से यहाँ पे अभी पूछना प्रारंभ करेगा। आप समझ पा रहे हैं? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ ले। अर्जुन क्या नहीं समझा था? तो प्रभुपाद जी एक लाइन में लिखे हैं कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी ना होने के कारण अकर्म के तुल्य है, ये अर्जुन नहीं समझ पाया था। मैं ज्यादा घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, अर्जुन बस इतना एक सिंपल लाइन नहीं समझ पाया, इसीलिए वो फिर से अभी 5वां अध्याय में प्रश्न पूछना प्रारंभ कर रहा है। यही कनेक्शन है चतुर्थ अध्याय और पंचम अध्याय में। क्या कनेक्शन है? किसी को अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो या ये लाइन नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछिए, अभी पूछ के समझ जाइए। सबको मैं अभी, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब सबको समझ में आ गया है। फिर मैं अर्जुन का प्रश्न लूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। प्रभु जी, जस्ट टू कंफर्म, तो अकर्म मीन्स, विकर्म मीन्स बुरा कर्म, निष्काम और सकाम तो क्लियर है। अकर्म मीन्स इनएक्शन के ज्ञान से किया हुआ कर्म। प्लीज थोड़ा क्लियर कीजिए। अकर्म का अर्थ यही है कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म। जब व्यक्ति ज्ञान में स्थित होकर के बुद्धि योग में जब व्यक्ति कर्म करता है, वही अकर्म है। यानी कि जब भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के आदेशानुसार व्यक्ति कर्म करता है, यह समझ करके भगवान, यह समझ बना करके कि भगवान की ही ये सारी सृष्टि है, मैं भी भगवान का हूँ और मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए काम कर रहा हूँ, यही अकर्म है। और यही चीज अर्जुन नहीं समझ पाया, इसीलिए वह फिर से प्रश्न पूछेगा अभी। हाँ वामन प्रभु। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये बोल रहा था, जैसे अभी ये लास्ट वाला चैप्टर आप पढ़ाए थे कल, एक मिनट, ये अध्याय 4 का, ये अपना लास्ट वाला 42 वाला जो श्लोक है, उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं था उसमें अनुवाद में, ये देव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से सम्मोहत होकर खड़े हो और युद्ध करो। और फिर यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं अध्याय 5 में। बोलिए। इस दोनों का थोड़ा सा मेरे को प्रभु जी वही कनेक्शन ही समझाओ थोड़ा बता सा। रहा हूँ प्रभु जी, दोनों का कनेक्शन ही बता रहा हूँ मैं। अभी जो इतना देर से मैं चर्चा कर रहा हूँ वो कनेक्शन ही बता रहा हूँ। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में बताया, चतुर्थ अध्याय में पूरा समाप्त किया कि सारे यज्ञों का पर्यावसान ज्ञान में ही होता है। ठीक है, देखिए चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों का पर्यावसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के जी अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ उठ युद्ध। करके युद्ध करे। जी तो इस प्रकार से एक ही साथ भक्तिमय कर्म, एक ही साथ भगवान अभी तक 4 अध्यायों में भक्तिमय कर्म को भी बोल रहे हैं और ज्ञान युक्त
अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए अर्जुन को भी बोल रहे हैं, ठीक है, दोनों जी बात बोल रहे हैं। और जी अर्जुन क्या समझ नहीं पाया, वो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अर्जुन यह नहीं समझ पाया कि भक्ति में जो कर्म है, जो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कर्म करते हैं, वह अकर्म है। वह अकर्म कैसे है, वो ये नहीं समझ पाया। जो लास्ट लाइन आप पढ़ेंगे तात्पर्य का, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी ना होने के कारण अकर्म के तुल्य है, ये अर्जुन नहीं समझ पाया। और जी उसी को दूसरे शब्दों में और क्या लिखे हैं, वह सोचता है कि ज्ञानमय सन्यास, जैसे नॉर्मल सन्यासी लोग किसको समझते हैं, नॉर्मल सन्यासी लोग समझते हैं, देखिए इसमें बड़ा ये सिंपल है, इसमें इसको बहुत ज्यादा ये रॉकेट साइंस नहीं है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। कैसे सिंपल है, तो जब व्यक्ति सन्यास ले लेता है तो मतलब वो कुछ काम नहीं करता है, वो बस ध्यान इत्यादि करेगा और क्या करेगा, भिक्षाटन करके अपना उदर पोषण कर लेगा। सामान्य लोग सन्यास इसी को समझते हैं, ठीक है। तो अर्जुन का भी कंफ्यूजन यही था कि आप भगवान ज्ञान का भी महिमा मंडन कर रहे हैं और कर्म, भक्ति में कर्म का भी महिमा मंडन कर रहे हैं, ठीक है। तो अर्जुन अब यहाँ पर 5वें अध्याय के पहले में श्लोक में क्वेश्चन पूछ रहा है कि भगवान आप दोनों कह रहे हैं कि भक्तिमय कर्म भी अच्छा है और ज्ञान युक्त वैराग्य भी अच्छा है, तो अब मुझे आप निश्चित रूप से बताइए कि दोनों में से अच्छा क्या है, ठीक है। ओके प्रभु, समझ में आया, ठीक है। हरे कृष्ण। तो अर्जुन इस तरह से फिर से प्रश्न पूछ करके हम लोगों को क्लियर करवा रहा है कि हम लोग यह समझे कि सब कुछ छोड़ करके सन्यासी बन जाना और कोई काम ना करना, केवल अपना ध्यान इत्यादि करना और भिक्षाटन करके उदर पोषण कर लेना श्रेष्ठ है, कि भक्तिमय कर्म करना श्रेष्ठ है, भगवान की प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के सेवाओं में संलग्न होना श्रेष्ठ है। वही अब अध्याय में, इस अध्याय में वो पूछेगा। तो श्लोक इस प्रकार से है, अर्जुना उवाच सन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यत्श्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। तो अर्जुन यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं, क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है, ठीक है। तो अर्जुन डायरेक्टली अब पूछ रहा है भगवान से कि भगवान, मैं सब कुछ त्याग करके सन्यासी बनने का भी आप, ऐसे भगवान वो चीज नहीं बोल रहे थे, जितने भी अभी 4 अध्याय हुए हैं, तो वो ज्ञान युक्त होकर के कर्म त्याग करने का जो बात हो रहा था, वो हो रहा था निष्काम कर्म योग, फल का त्याग करना था। और साथ ही साथ वो भक्तिमय कर्म के बारे में बता रहे थे, लेकिन वह अर्जुन इसको और अच्छे से क्लैरिफाई कर ले रहा है हम लोगों के लिए कि दोनों में श्रेष्ठ क्या है। जो सन्यासी बन जाते हैं पूर्ण तरह से सब कुछ छोड़ करके, वो श्रेष्ठ है, कि भक्तिमय कर्मों में हम लग जाएं, वो श्रेष्ठ है। तो वो इस अध्याय में ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। इसमें कहीं किसी को कंफ्यूजन है? किसी को कंफ्यूजन नहीं है तो हाँ बोल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। हरि बोल। नहीं, ठीक है हाँ, प्रभु। हरि ठीक बोल। है। इसीलिए वो पूछता है कि सब प्रकार के कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे, ये 2 चीज पूछता है। तो भगवान जवाब देते हैं दूसरे नंबर श्लोक में, श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेय निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। तो भगवान जवाब देते हैं कि संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयः निःश्रेयस्करावुभौ,
तो भगवान उत्तर देते हैं, मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है। दो मार्ग, भगवत गीता में शुरुआत से दो मार्गों का ही वर्णन है, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, दो मार्ग हैं। तो अभी भगवान बोल रहे हैं दोनों से मुक्ति मिल जाता है। ज्ञान मार्ग का भी अगर आप पालन करते हैं, साधना इत्यादि करते हैं, ध्यान तपस्या करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका अष्टांग योग पद्धति का भी आप पालन करते हैं, तो उससे धीरे 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 बहुत समय के बाद आपको समाधि लगती है और आपको भगवत प्राप्ति होती है। ठीक है। और भक्ति में कर्म करते हैं तो इसमें भी आपको ज्ञान प्राप्त होता है और भगवान की भक्ति करते करते आप निश्चित रूप से आप भक्त बन जाते हैं। लेकिन इस जगह पर भगवान अभी आगे वाला जो लाइन में कह रहे हैं वो डायरेक्टली कह रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। कर्म योगो विशिष्यते, कर्मयोग विशेष है। तो वही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। आप कर्म का परित्याग कर दें, इससे अच्छा है कि आप भक्तिमय हो करके भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करें, ये श्रेष्ठ है। ठीक है, आप सभी को समझ में आया? हाँ प्रभु जी। अभी 5वां चैप्टर चल रहा है प्रभु जी। आप आज ज्वाइन किए हैं गिरीश जी? ठीक है। जी मैं कल नहीं अटेंड किया था, तो मैं सोच रहा था कल कहाँ तक कंप्लीट हुआ। कल नहीं मैं attend अटेंड नहीं करेंगे कर कल पाया तो था, प्रभु मेरा जी यही मोबाइल होगा खराब कि हो गया है, अभी बनाने दिया हूँ। चौथा अध्याय कल समाप्त कौन हो सा गया, आज चैप्टर खत्म 5वां हुआ, अध्याय मतलब चल चौथा रहा है। खत्म हो गया था क्या? जी 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 वही, मैं कल अटेंड नहीं किया था। ठीक है, तो हम लोग अभी अनुवाद में देखते हैं कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक, भागवतम का चौथा, 5वां और 6ठा श्लोक को उद्धृत कर रहे हैं। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यत इंद्रिय प्रीति आप्नोति। इसमें क्या कह रहे हैं कि लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत्त हैं। सारे के सारे जनता, सारी जनता किसके पीछे लगी है? तो इंद्रिय को सुख देने में लगी है। वह ये नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। तो ये जो शरीर भी हम लोगों को मिला है, तो हमारे विगत जो हमारे जीवन बीते हुए जो जीवन है, उसके जो सकाम कर्म जो हमने किए हैं, उसके फल स्वरूप में ये शरीर हमें मिलता है। जिसका भी जैसा भी शरीर है, किसी को गोरा, किसी को काला, किसी को मोटा, किसी को पतला है, किसी को विकलांग है, तो जो भी शरीर है वो विगत कर्मों का ही फल है। पिछले जन्म का जो सकाम कर्म हमने किया है उसका ही फल है ये। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, ये शरीर तो समाप्त हो जाएगा, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। नाशवान तो है ही, लेकिन साथ साथ में जीवन भर नाना प्रकार के कष्ट भी होते हैं इसमें। अतः इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। तो यह अच्छा नहीं है कि हम केवल अपनी इंद्रियों को तुष्टि के लिए कर्म करें। अगर केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए कर्म करेंगे तो इस बार तो ये शरीर मिला है, अगली बार फिर से एक नया शरीर मिलेगा और यही चक्र चलता रहेगा। और नाना प्रकार के कष्ट जो जीवन में मिल रहे हैं वो तो मिलेंगे ही, वो समाप्त तो होने वाले नहीं। कभी हमारे पुत्र हमें मारते हैं, कभी हमारी बहू हमें डांटती है। तो इस प्रकार से जब सारा जो हम लोगों का संसार में जो शरीर को कष्ट और मन को कष्ट निरंतर रूप से मिलते ही रहता है, जो 3 प्रकार के क्लेश हैं उसके बारे में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, नाना प्रकार का क्लेश मिलता ही है। तो 3 प्रकार के क्लेश क्या क्या हैं, कौन बताएंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। आध्यात्मिक, अधिदैविक। हाँ जी, आदि दैविक, आदि भौतिक
आदि जो मन से है उसको। आदि दैविक, आदि आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि आध्यात्मिक, आदि आध्यात्मिक। हाँ, तो जो हमारे शरीर में, इस संसार में जो हम लोगों को क्लेश होता है वो 3 प्रकार का होता है। आदि दैविक, तो दैविक मतलब जो हम लोगों को बहुत गर्मी पड़ना, बहुत ठंडा पड़ना, बरसात हो जाना, बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, ये सब आदि दैविक क्लेश है। और आदि भौतिक क्लेश क्या है? तो किसी दूसरे व्यक्ति विशेष से हमें कोई कष्ट पहुंचे। और आदि आध्यात्मिक क्या है? तो हमारे मन से जो हमें क्लेश मिले उसे आदि आध्यात्मिक क्लेश बोलते हैं। तो ये नाना प्रकार के क्लेश इस शरीर में तो है ही, साथ ही साथ ये जब शरीर नाश होगा उसका वो भी बहुत बड़ा क्लेश है। तो श्रेयस्कर क्या है? तो श्रेयस्कर यह है कि वो व्यक्ति वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करे। केवल तभी वह भवबंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। यही श्रेयस्कर है। ठीक है, कोई हैंड रेज कर रहे थे? नहीं, कोई नहीं। तो आगे इसी अध्याय में, इसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक श्लोक और उद्धृत किए हैं भक्ति रसामृत सिंधु का। तो वो श्लोक इस प्रकार से है, भक्ति रसामृत सिंधु का 1.2.258 का श्लोक है ये। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को किसने लिखा? कोई जवाब देंगे? हाँ, रूप गोस्वामी जी ने, जो हमारे, हम लोग जिनको फॉलो करते हैं, हम लोग रूपानुगा कहलाते हैं। तो हम रूपानुग इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि हम रूप गोस्वामी के पद चिन्हों को, वो जो कहते हैं उनको हम अनुसरण करते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधिने वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब मुक्ति कामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। तो जो अर्जुन पूछ रहा था कि भगवान मुझे निश्चित रूप से बताइए कि मैं भक्तिमय कर्म मेरे लिए श्रेष्ठ है कि मैं इस कर्म का त्याग कर दूं वो मेरे लिए श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी का उद्धरण दे करके प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि रूप गोस्वामी भी कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो सन्यासी कर्म को ही दोष दे करके सब कर्म छोड़ देता है और जाके एक स्थान पे बैठ के केवल अपना लगा रहता है, वो पूर्ण सन्यास नहीं होता। हाँ? सभी संबंधित जितनी भी वस्तुएं हमारी संसार में है सब भगवान से संबंधित है, और उसको हम भगवान से संबंधित ना देख करके सबका परित्याग करके हम छोड़ करके आध्यात्मिकता में संलग्न होने का प्रयास करें, वो क्या है? वैराग्यम फल्गु कथ्यते। तो वो वैराग्य फल्गु है, झूठा वैराग्य है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। तो सबसे उचित संन्यास क्या है? सबसे टॉप मोस्ट संन्यास यही है कि आप 24 घंटे आप इस भाव में रह सके, ईशावास्य इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन तैक्तेन भूंजिथा माँ कस्य स्विद धनम। ये ईशोपनिषद आप लोग पढ़ रहे हैं तो पहला ही श्लोक आप लोगों ने ये सुना होगा कि सब कुछ जो है इस संसार में सब क्या है? भगवान का है। हाँ, और जब व्यक्ति 24 घंटे इस चेतना में रह सकता है कि हर एक चीज, पेड़, जमीन, पहाड़, स्त्री, पुरुष, बड़े, बच्चे,
जो भी पानी, आकाश, धूप सब क्या है, सब प्रभु का ही है। और प्रभु ने हमें अभी जितना दिया है हम उतने में संतुष्ट हो करके सब चीजों का उपयोग भगवान के लिए करें, यही पूर्ण संन्यास है। ये रूप गोस्वामी कह रहे हैं। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए, यही पूर्ण संन्यास है। तो कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के लिए के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। तो कुछ सन्यासी होते हैं जिसको यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं मायावादी सन्यासी, वो बोलते हैं कि अरे सब कुछ माया है, छोड़ दो छोड़ दो। है? वो स्त्री को देख के दूर भागते हैं कि अरे स्त्री माया है, छोड़ो। है? पैसा पैसा भी माया है, छोड़ दो इसे, दोनों चीजों को छोड़ दो। लेकिन प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, स्त्री को आने दो, स्त्री को भी भगवान की सेवा में संलग्न हो जाओ, लक्ष्मी को भी आने दो। प्रभुपाद जी एक बार ऐसे ही हुआ कि बहुत सारा नोटों का बंडल था, तो उन्होंने बोला कि आओ फोटो खींचने वाले फोटोग्राफर्स को लोगों को बुलाओ, और वो सब नोट को ऐसे लेते हुए खुश होते हुए ऐसा फोटो खिंचवाया, बोला इसको पब्लिश कर दो। है? उस समय सामान्य ज्यादातर लोगों का यही था कि सन्यासी मतलब पैसे से दूर। लेकिन हमारे आचार्यों का कथन यह है कि सब चीजों को भगवान से संबंधित देखना है, यही पूर्ण सन्यासी, पूर्ण सन्यास का मतलब है। ठीक है? तो मायावादी सन्यासी लोग इस चीज को नहीं समझ पाते। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सब कुछ माया है, ये माया जगत है, माया जगत में हम फंस जाएंगे, इससे अच्छा सब कुछ छोड़कर केवल ध्यान लगाओ ब्रह्म के ऊपर। लेकिन पूर्ण सन्यासी वही करता है कि वह सब वस्तुओं को, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबको इसी भाव से देखता है, सबके अंदर वही परमात्मा कृष्ण का दर्शन करता है, और सबको कृष्ण का दर्शन करके उनके योग्य सेवाओं के अनुसार सबको योग्य स्थान पर सेवा में उनको लगाता है। तो इस हिसाब से हमने दूसरा श्लोक देखा। ठीक है, अभी बीच में मैं थोड़ा आप लोगों को बता दूं कि अभी जो 5वां अध्याय है उसमें कुल कितने श्लोक हैं, तो कुल 29 श्लोक हैं। तो पहला नंबर श्लोक से जो 6ठा नंबर श्लोक तक निष्काम कर्म योग है, कर्म त्याग से आसान है, इसको हम लोग समझेंगे। निष्काम कर्म योग या भक्तिमय सेवा जो है वो कर्म त्याग से आसान है और श्रेष्ठ है, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, 7 नंबर श्लोक से 12 नंबर श्लोक तक हम लोग निष्काम कर्म योग कैसे करें इसको समझेंगे। इस अध्याय में भगवान फिर से अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखो अर्जुन, और अच्छे से समझाएंगे इस अध्याय में कि कर्म योग जो है किस प्रकार से श्रेष्ठ है ज्ञान योग से, या फिर जो संन्यास से, त्याग से कैसे श्रेष्ठ है कर्मयोग भक्तिमय सेवा, इसको और अच्छे से बताएंगे। 7 नंबर श्लोक से 12 नंबर श्लोक तक निष्काम कर्मयोग कैसे करें ये वर्णन है। 13 नंबर श्लोक से 16 नंबर श्लोक में आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, इन तीनों के बीच में जो संबंध है उसको बताएंगे। और 17 नंबर से श्लोक से 29 नंबर श्लोक तक परमात्मा पर चेतना केंद्रित करके कैसे हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं इसको बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी तीसरा नंबर श्लोक लेंगे। आज हम लोग बोर्ड पे लेते क्लास, लेकिन अंदर हमारे जो रूम है उसमें हमने गोबर नीप दिया है जमीन पे, तो पूरा गीला है, इसीलिए अंदर हम लोग खड़ा ही नहीं हो सकते, इसीलिए हरे आज कृष्णा बाहर प्रभु जी। लिया जा रहा है। हाँ प्रभु। थोड़ा फिर प्रभु जी थोड़ा फिर से बता देंगे एक श्लोक से वो 17 से 29 श्लोक तक का अभी जो आपने बताया। 17 से 29 नंबर श्लोक में परमात्मा पर चेतना केंद्रित करके मुक्ति कैसे प्राप्त होगा ये हम लोग समझेंगे। इसको मैं कल लिख के बता भी दूंगा जिनको, और साथ ही एक से साथ बोला था 1 से 6 जो बोला आपने अभी, थोड़ा सा वो लिख नहीं पाया। हाँ 1 से 6 1 से 6 निष्काम कर्म योग
कर्म त्याग से आसान है। निष्काम कर्म। हाँ, दयानंद देव जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? गलत हाथ उठा दिया था। 7 से 12 आपका है, निष्काम कर्मयोग कैसे करें। इसका फोटो आप लोगों को शेयर हो जाएगा। मैं एक साथ आप लोग को छठा अध्याय समाप्त होने के बाद मैं 1 से 6 अध्याय तक सारे के सारे नोट्स आपको भेज दूंगा, हैं? और वो प्रॉपर नोट्स है। वो नोट्स को आप लोग पढ़ लेंगे तो उसको और पढ़ने से अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो 1 अध्याय से 6 अध्याय तक सारे नोट्स आपको एक साथ शेयर करूंगा, ठीक है? ठीक है, तो हम लोग तीसरा नंबर श्लोक ले। यस प्रभु जी। ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है, ना द्वेष्टि, जो श्लोक में कहा गया है, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि, जो कर्म फलों से घृणा नहीं करता और ना कर्म फल की इच्छा करता है, ना कांक्षति। कांक्षति का अर्थ क्या है कि इच्छा नहीं करता, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। तो जो ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना ही इच्छा करता है, वो नित्य सन्यासी होता है। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो ना द्वेष्टि ना कांक्षति। वो नित्य सन्यासी है जो कर्म फलों से घृणा नहीं करता और ना ही इच्छा करता है कर्म फलों को भोगने का। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। निर्द्वंदो ही महाबाहो, हे महाबाहो, महाबाहो अर्जुन को कहा जा रहा है। तो वो जो आदमी इस प्रकार का स्थिति में होता है वो समस्त द्वंद्वों को पार कर जाता है। द्वंद्व क्या क्या है, कौन बताएंगे? प्रभु जी मैं बताऊं? हैंड रेज कीजिए। द्वंद्व क्या क्या है? प्रभु जी मैं बताऊं? गुरुजी बताएं हम। हाँ, रेणु माता जी बताइए। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश। हाँ, तो जो व्यक्ति इस प्रकार से होता है कि वो ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना ही कर्म फलों की इच्छा करता है, भोगने की इच्छा, वो समस्त द्वंद्वों को पार कर जाता है। दुख सुख या जय पराजय, लाभ हानि, इन सब प्रकार के द्वंद्वों को वो पार कर जाता है। हे महाबाहो, और सुखम बंधात प्रमुच्यते, समस्त बंधनों से वह मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए हमें कर्म फल, हमें भगवान, जैसे कि हम लोग अभी भक्तिमय सेवा में लगे हैं, सब लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, अपने अपने नियत कार्य कर रहे हैं। तो नियत कार्य करते करते, जैसे प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल हम लोग ले ले, तो प्रहलाद महाराज भक्ति कर रहे थे और भक्ति करते करते उनको कितने कष्ट मिल रहे थे। उनके स्वयं पिताजी उनको कभी हाथियों के बीच में कुचलवाने के लिए फेंक देते, कभी पहाड़ के ऊपर से नीचे फेंक दे रहे थे, कभी सांपों के बीच में उनको छोड़ दिया जा रहा था, लेकिन वह फिर भी भक्ति को नहीं त्यागे। वह भक्ति को नहीं त्याग करके भक्तिमय सेवा में लगे रहे। अब इतने कष्ट आएंगे तो एक भक्त का मनोवृत्ति क्या हो जाता है कि भगवान भक्ति कर रहे हैं तो इतना कष्ट हो रहा है, इससे अच्छा तो हम भक्ति ही छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार का हमारे अंदर भाव आता है। लेकिन
इस प्रकार का भाव, जैसे हमारे हम भक्ति करते हैं ना, तो हमारा जो पूर्व पाप जो रहता है ना, वो धीरे धीरे साफ होता है। तो अंततः जब हम पूर्ण भक्ति को प्राप्त करने तक हमें कष्ट आएंगे ही निश्चित रूप से, और उन कष्टों को जब हम झेलते झेलते, वो जो पूर्व कर्म के कुछ तो फल हमें मिलेंगे ही, तो हमें पूर्व कर्म के फल से घृणा नहीं करना है। ऐसा नहीं घृणा करना है कि भगवान इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं भगवान, है? उससे घृणा नहीं करना है, ना ही फल का इच्छा करना है कि भगवान कितना अच्छा होता, मेरे पास बड़ा बिल्डिंग होता, है? बहुत सही गाड़ियां होती, एक सुंदर सा स्विमिंग पूल होता, उसमें मैं कभी भी उठ करके जब मन करता तब नहाता, गर्म पानी ठंडे में मिलता, ठंडे में गर्म पानी मिलता, है? इस प्रकार की इच्छा जो नहीं करता है, वह समस्त द्वंद्वों को पार कर जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीसरा श्लोक ले लिया। अभी हम लोग चौथा नंबर श्लोक लेंगे। सांख्य योगो पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकं प्यास्थितः सम्यक उभयोर विन्दते फलम। अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। तो अज्ञानी लोग सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडितः, जो पंडित या जो तथाकथित आदमी अपने आप को पंडित कहता है और वो बोलता है कि सांख्य योग, जो सांख्य योग मतलब क्या, इस संसार का विश्लेषणात्मक अध्ययन, जैसे हम लोग सांख्य योग वहां पर भी बताया था दूसरे अध्याय में। तो सांख्य क्या है, कौन बताएंगे? सांख्य योग क्या है? भौतिक प्रकृति का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या है, कौन बताएंगे? आठ ज्ञान क्या लिखे? अरविंद कुमार जी बोल हाथ उठाए हैं, और ललन। एल से किन का नाम है? लाल सिंह कुशवाहा जी, बोलिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी जैसे बताते हैं कि ये अपना जो शरीर है ना 24 तत्वों से मिलकर बना है, इसमें पंच महाभूत हैं और हमारे 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, 5 कर्म इंद्रिय हैं, मन बुद्धि अहंकार, ये सब मिलाकर 24 होते हैं। तो इसको सांख्य योग के अंतर्गत माना जाता है। वेरी गुड, बहुत 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 धन्यवाद लाल सिंह प्रभु, सबको इनके लिए ताली बजाएं। हरि वो, हरि वो। आजकल ये मोबाइल पे भी ताली अपने आप आ जाता है। तो सांख्य यही है, जो हमारा शरीर जो है वह 24 तत्वों से, हमारा आत्मा के ऊपर 24 तत्वों का एक लेयर है। और 24 तत्व क्या है? 24वां तत्व जो है, 25वां तत्व आत्मा है। तो वो 24 तत्व का जो अध्ययन करते हैं और उसको धीरे धीरे पार करते हैं, वो सांख्य योग के अंदर आता है। और एक सांख्य 2 प्रकार के हैं। एक सांख्य जो हमारे आचार्यों ने भी बताया है, भागवतम में कपिल भगवान ने बताया है, एक वो सांख्य भी है, वो सांख्य भी वर्णन है। और कुछ नास्तिक सांख्य सांख्य को भी वर्णित करते हैं। तो इस श्लोक में विशेषता, हम उस विषय वस्तु में नहीं जाएंगे। इस श्लोक में विशेष रूप से भगवान कह रहे हैं कि जो तथाकथित व्यक्ति सांख्य योग और भक्ति योग दोनों को अलग अलग देखता है, वह पंडित नहीं है। प्रवदन्ति न पंडितः, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडितः एकम व्यास्थितः सम्यक। आगे कह रहे हैं, जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। तो जो ज्ञानी वास्तविक में होते हैं, वो ये कहते हैं कि आप दोनों में से कोई सा भी एक मार्ग अनुसरण अच्छे से कर ले,
किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों का जो फल है वह प्राप्त कर लेता है। तो जो वस्तुतः ज्ञानी है वो ये बात कहते हैं कि अब भले ज्ञान मार्ग से जाएं या कर्म मार्ग से जाएं, दोनों मार्गों का अंततः हमें क्या प्राप्त होगा? तो दोनों मार्गों में अंततः यही प्राप्त होगा कि आप भगवान के साथ अपना नित्य संबंध को जान जाएंगे। लेकिन ये भी साथ साथ इस श्लोक के पहले वाले श्लोक में, दूसरे वाले श्लोक में भगवान ने कह दिया कि भक्तिमय जो कर्म है वो श्रेयस्कर होता है, वो आसान है। आसान मतलब ऐसा मत समझ लीजिएगा कि बहुत ज्यादा ही आसान है, वो अभी के युग के अनुसार वो आसान है। सब सांसारिक, जितने भी सांसारिक लोग हैं सबके लिए है वो। वह घर में रह करके किया जा सकता है। और ज्ञान योग जो है उसके लिए आपको गृह त्याग करना पड़ता है, संसार त्याग करना पड़ता है। एक अलग स्थान पर जहां पूर्ण शांति हो वहां पर सीधे बैठ करके नाक के ऊपर यहाँ ध्यान दिलाना होता है, एकदम ध्यान से बैठना होता है, जो कि सबके लिए पॉसिबल नहीं है। और सारे गृहस्थों के लिए, सारे ब्रह्मचारियों के लिए, सब के लिए सबसे आसान मार्ग क्या है? तो आप भगवान का नाम जप करें और ध्यान से उसको सुने, तो ये मार्ग आपका इस प्रकार से सारे लोगों को आसानी से आध्यात्मिकता में अग्रसर होने का मौका देता है, भक्तिमय सेवा का। बाकी ज्ञान योग भी है, लेकिन उसके लिए आपको सब चीज छोड़ना पड़ता है, जो कि सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस श्लोक में भगवान ने बताया कि जो ज्ञानी है वास्तुतः वह दोनों मार्गों को बताते हैं, और दोनों मार्ग, कोई सा भी आदमी अगर एक मार्ग को अपना ले तो दोनों का फल मिल जाता है उसको, क्योंकि दोनों का फल एक ही है। क्योंकि पहले वाले अध्याय में जो चौथा अध्याय का 14 नंबर श्लोक से 16 नंबर श्लोक में बता दिया भगवान ने, क्या बताया? तो सारे यज्ञों का पर्यवसान कहाँ होता है? तो सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, और ज्ञान भगवान का ज्ञान होता है व्यक्ति को, और वो उससे संबंध भगवान के साथ स्थापित हो जाता है उसका। तो हम लोग इस हिसाब से चौथा नंबर श्लोक देख लिए, हम लोग 5वां नंबर श्लोक लेंगे। यत सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्य किया जा सकता है, वह और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। तो इस श्लोक में भगवान फिर उसी श्लोक को और डिटेल में बता रहे हैं कि जो दोनों को एक देखता है, जो विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी कि सांख्य योग और साथ ही साथ भक्ति योग दोनों को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप देखता है। कैसे? तो देखिए, सांख्य योग में क्या देखना रहता है? तो सांख्य योग में हम लोग जो 5 महाभूत हैं, पंच महाभूत, धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पंच महाभूत है। फिर 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, जिह्वा, कान, आंख, नाक, त्वचा। 5 इन ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं, स्वाद, स्पर्श, दृष्टि, फिर उसके बाद आपका सुनना, और एक और कौन सा बचा? रूपगंध। देखना। रूप और गंध बचा। ठीक है, तो ये 5 इंद्रियों के विषय हो गए, सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया तीनों मिला के 15। और 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं, हाथ, पैर, ठीक है। फिर उसके बाद जीवा जो बोलने का भी काम करता है, 3 हो गया। और नीचे के जो हमारे शरीर में 2 द्वार है उसको भी कर्म इंद्रियों में गिना जाता है। तो ये कितने हो गए? 5 कर्म इंद्रियां हो गई, कुल मिलाकर के 24
सॉरी 20 हो गया, और 3 जो है वो हमारे शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 क्या हो गया? ये 3 हो गया आपका 23, और 24वां जो है वो है महत्तत्व, महत्तत्व, ठीक है। तो ये हो गया 24। ये 24 मिला करके क्या बनता है? ये 24 मिला करके बनता है आपका ये विश्लेषणात्मक अध्ययन। तो ये सब चीज जो है ये भगवान के का ही है, भगवान के द्वारा ही हमें प्रदत्त है। तो भक्तिमय जो व्यक्ति होता है इन 24 का अध्ययन देख करता है, लेकिन साथ ही 24 को भगवान का दिया हुआ ही समझता है। इसीलिए इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि सांख्य योग और भक्तिमय कर्म दोनों एक ही है, और जो व्यक्ति दोनों को एक समान रूप से देखता है वही वास्तविकता में देखता है। जो अलग अलग देखता है उसको अभी पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, वह पंडित नहीं है। 6 नंबर श्लोक लेंगे हम लोग। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नाचिरेनधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। तो भक्ति में हम नहीं लगे और सारे कर्मों का परित्याग कर दे तो सुखी नहीं हो सकता कोई। परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। और भक्ति में लगा हुआ जो है विचारवान व्यक्ति, वो शीघ्र ही तत्क्षण भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवान के साथ उसका संबंध स्थापित हो जाता है। बस उसको मानने की देरी है कि भगवान मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका मित्र हूँ, और मान करके जब वह निरंतरता के साथ भक्तिमय सेवाओं में संलग्न होता है, उसी समय से भगवान आदान प्रदान करने लग जाते हैं भक्त के साथ। और ये मैं लाइव एग्जाम्पल देखता हूं अपने जीवन में, आप लोगों ने भी देखा होगा, निश्चित रूप से देखा होगा। अगर कोई भक्ति कर रहा है तो निश्चित रूप से भगवान आदान प्रदान करते हैं। अब देखिए मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल बताता हूँ। हम लोग गए थे पुरी में हमने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान का दर्शन करने गए थे हम लोग। कहाँ पर? तो टोटा गोपीनाथ। आप लोग कितने लोग टोटा गोपीनाथ गए हुए हैं? नम्रता माता जी गए हैं, और कोई गया है? कोई नहीं गया है, कोई बात नहीं। मैं भी गई हूँ। मानसी जी भी गई, ठीक है। तो टोटा गोपीनाथ एक ऐसा स्थान है पूरे हमारे धरती पर जहां पर भगवान कृष्ण बैठ के सेवा ले रहे हैं। कैसे सेवा ले रहे हैं? तो वो गदाधर पंडित जो चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट हैं, वो जब बुजुर्ग हो गए थे और सेवा कर नहीं पा रहे थे, उनका शरीर क्या हो गया था, बिल्कुल झुक गया था, और भगवान का विग्रह खड़ा था तो श्रृंगार करने में दिक्कत होता था। तो भगवान ने देखा ऐसा चीज, तो भगवान वहां पे विग्रह सविग्रह बैठ गए, और बैठ कर गए और बोले कि गदाधर पंडित आप बूढ़े हो गए लेकिन मेरा सेवा करो, तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो वो स्थान है, आप लोग को वो स्थान जाना चाहिए, पूरी जाए तो आप। बहुत सुंदर स्थान है, भगवान बैठ के सेवा ले रहे हैं, टोटा गोपीनाथ। तो वहां पे मैं गया था और वहां पे भगवान को प्रार्थना किया, भगवान आप जिस प्रकार से इधर बैठ करके सेवा ले रहे हैं, कृपा करके हमारे सभी गुरुकुलों में, जितने भी हमारे गुरुकुल हैं और जो भी बनेंगे गुरुकुल, सब जगह पर आप बैठ करके आप सेवा को स्वीकार कीजिए भगवान। अब देखिए भगवान की ऐसी लीला कि मैं कुटाम आया अपने गुरुकुल मुरी में, और उसी दिन मैं दर्शन कर रहा हूँ जाके भगवान का। और भगवान का दर्शन कौन सा हुआ? तो भगवान बैठे हुए थे उधर। भक्त लोग वहां पर भगवान को बैठा करके, राधा रमन जी भगवान बैठे हुए थे और वो सेवा ले रहे थे। मैं बोला वाह प्रभु वाह, आप तो इधर बैठ गए।
हाँ? हरि बोल मुझे हरि बिल्कुल बोल भी हरि ज्ञात नहीं बोल। था कि भक्त लोगों ने इस प्रकार का व्यवस्था किया है। हमारे जो वहां पर सेवा करते हैं जो किचन में, उनका नाम है राधा रमन प्रभु, ठीक है। उनको महाराज जी ने ये नाम दिया है, ऐसे उनका नाम नारद प्रभु है, बाकी उनको महाराज जी ने आध्यात्मिक नाम दिया है राधा रमन प्रभु। तो राधा रमन प्रभु ने भगवान का हाथ सुंदर बना दिया था, राधा रानी का, कृष्ण का पैर बना दिया था अलग से, और उसको इस प्रकार से अरेंज कर दिया कि भगवान राधा और रमन बैठे हुए दिखे। अब मैं उस दिन एकदम भौचक्का हो गया कि अरे भगवान आप बैठ गए, वाह प्रभु। तो इस प्रकार का आदान प्रदान आपको मिलेगा, और इस प्रकार का आदान प्रदान से ही भक्तों का भगवान में जो आप श्रद्धा है, जो संशय जितने रहते हैं ना, सब चूर चूर हो जाते हैं कि अरे भाई भगवान ने, मैं उधर बोला इधर हो गया। तो हरे इस कृष्ण हिसाब प्रभु से जी। भगवान आदान प्रदान करते हैं। प्रभु तो जी, जब आप कभी भक्ति कभी करेंगे। कपड़ों का रंग मिल जाता है भगवान से, तो उस दिन भी बड़ी खुशी होती है, अरे भगवान ने हमारे तो इस प्रकार से आदान प्रदान होता है, और उसी तत्क्षण व्यक्ति भक्तों को तत्क्षण क्या होता है, तो परमेश्वर प्राप्त हो जाते हैं। बाकी आप ज्ञान यज्ञ में लगिएगा तो आपका जीवन काल पूरा निकल जाएगा, ध्यान आप तो कर नहीं सकेंगे। कलयुगी जीव, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत वो पॉसिबल नहीं है। और भक्ति में क्या है, वो आप भले ही हम लोग जैसे यहाँ पत्थर नुमा सारा ये जमीन है, वहां रह रहे हैं, लेकिन पत्थर नुमा जमीन में रहने के बाद भी भगवान का नाम जप करने से, भगवान का आरती करने से और भगवान की सेवाएं करने से आनंद रहता है। ये अंतर है, ठीक है। इस श्लोक से हमने ये समझा, 6 नंबर श्लोक तक हमने ले लिया। कल से हम लोग 7 नंबर श्लोक लेंगे, ठीक है। समय हो गया है, तो आप लोग का कोई प्रश्न इत्यादि है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी मनोज जी बोलिए। प्रभु जी ये बोल रहे थे कि अगर इस अभी के समय में तो हम लोग को दोनों लेके चलना होगा ना, भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों ना। हाँ बिल्कुल। क्योंकि जैसे अभी आप उदाहरण दिए थे कि मतलब किसी के पास स्विमिंग पूल भी, स्विमिंग पूल जरूरी है कि नहीं है, किसी घर में गाड़ी जरूरी है कि नहीं है। बिल्कुल जरूरी है, तो अगर मान लीजिए अगर स्विमिंग पूल 2 गो ये भी 4 गो जरूरी बनाएंगे है तब कि ना वो स्विमिंग पूल और वो भगवान, सारा जो चीज है वो भगवान को समर्पित करके ही आप दासवत आप इन सब चीजों को करें। क्योंकि प्रभु जी मान लीजिए तो पॉसिबल तो नहीं है सबके लिए, मतलब सिटी में रह रहा है, चाहे किसी पास जमीन कम है तो नदी किनारे जा नहीं पाएगा, ना रह पाएगा। जैसे सन्यासी लोग ही तो रह पाएंगे जंगल में नदी किनारे ना। ऐसा तो थोड़ी है, सन्यासी क्यों क्यों रह पाएंगे, मनुष्य आप लोग भी रह पाएंगे, गृहस्थ भी रहते हैं इधर, हम नहीं लोग नहीं, जहाँ रह रहे हैं वहां पे। हाँ वो तो ठीक है, रहते लेकिन हैं जैसे ठीक है, अभी आप किसान। आप जो कह रहे हैं उसके लिए, जैसे जो जो शहर में रह रहे हैं, जो सब जो शहर में रह रहे हैं, उनके लिए जो भी सुविधाएं क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बाकी उसमें बस वही है कि आप सेंटर में कृष्ण को रखें, और जी, कोई इशू नहीं। तो मतलब अगर उसमें दिक्कत तो होगा, जैसे स्विमिंग पूल 4 गो बना दिया 5 गो बना दिया तो उसमें ना दिक्कत है कि वो अपना ज्यादा हद कर रहा है। वो अगर सिंगल बनाता है, गाड़ी अपने लिए सेफ रहता है, उसको आने जाने के लिए एक सिंगल उसके लिए काम हो जाता है, तो उसके लिए प्रभु ठीक है ना आप वो। आप बहुत ज्यादा सुविधाएं भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी आप 4 क्या 5 या क्या 20 स्विमिंग पूल बनाओ, जी लेकिन उसमें आप इन सबको भगवान के लिए रखो, जी, ठीक है। मतलब भगवान के करके रखना है उसमें। हाँ, भगवान को सेवक स्वरूप में आप इन सब सुविधाएं को क्रिएट करने का प्रयास करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी, हरे कृष्ण ठीक प्रभु है, जी। लेकिन साथ ही साथ राग और द्वेष से भी ऊपर उठना होगा। फिर जी कोई सामान्य आदमी जो बाहर घूम रहा है, उसको इच्छा हुई नहाने की, तो उसको भी नहलाना होगा कभी। जी ये भी चीज हमें ध्यान रखना है, जी प्रभु जी। ठीक है। राग और द्वेष से ऊपर भी उठना होगा, ठीक है। मनोज जी आपका प्रश्न हो गया। नहीं, मेरा प्रश्न नहीं था वो। राधे श्याम प्रभु का था। जी हाँ मेरा था।
तो अच्छा प्रभु जी, एगो थोड़ा सा और प्रश्न है। जैसे मेरे पास मान लीजिए 5 गो गाय हैं और मेरे पास पानी वगैरह पिलाने के लिए ज्यादा है, तो बाहर के गाय को पिलाएं कि केवल अपने भर पिलाएं? देखिए, अगर अभी अभी 5 गायों का पहले आपका जिम्मेदारी आप लिया है ना आपने, जी जी। तो 5 का पहले पूरा कीजिए और उसके बाद अगर आपके पास भगवान की कृपा से उतना पानी है तो बाहर के गायों को भी पिलाइए। अगर नहीं होता है तो आपका जिम्मेदारी भी 5 का ही है ना। जी जी। ठीक है। जी प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। बोल रहा था आपने वो 24 तत्वों से जो शरीर के बारे में बोला था, जो सांख्य योग का, उसमें आपने महत तत्व बताया। महत तत्व के बारे में थोड़ा बताइए ना, क्या है? महत तत्व जो सृष्टि प्रारंभ होती है ना, सृष्टि प्रारंभ होती है तो जो आपका भगवान दृष्टिपात करते हैं और किसके ऊपर, प्रकृति के ऊपर, तो दृष्टिपात और प्रकृति का जो संयोग है उसी को महत्त्व कहते हैं। ठीक है। ये जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है वहां तक मैंने बताया। अभी इसको मैं और चेक करके आपको बताऊंगा एक बार। ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ, हरिंदर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम तो ज्यादातर दुखों से छुटकारा पाने के लिए भी भगवान की तरफ आते हैं, तो हमें कैसे पता चले कि हम संबंध में हैं या अभी हम दुखों से ही छुटकारा पाने के लिए आश्रित हुए हैं? देखिए, भगवान अभी 7वां अध्याय आप पढ़ेंगे गीता का, तो भगवान बोलते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। तो वो 4 प्रकार के कौन से, तो ज्ञानी, और दूसरा है आपका जो जिज्ञासा करते हैं, हाँ, जिज्ञासा करने वाले, तीसरा जो दुखी होते हैं, और चौथा जो कुछ मन में इच्छा रखते हैं। मन में इच्छा रखते हैं कि भगवान ये हमें दे दीजिए, भगवान ये हमें दे दीजिए। तो आप दुख के निवारण के लिए भी भगवान के पास आए हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। आप दुख का निवारण के लिए भगवान के पास आइए। ये आपका भक्तिमय कार्य को स्टार्ट हो रहे हैं आप। तो आप धीरे धीरे देखेंगे, आप जब भक्ति में संलग्न होंगे अच्छे से, तो आप देख पाएंगे कि आप दुख दूर करने आए थे, लेकिन प्रभु ने ऐसा आनंदमय सागर आपके लिए रखा है, ऐसा रसों का सागर रखा है कि जिसका एक बूंद आपके जीवा पे गिर जाए तो वो आपको समस्त कितना भी दुख हो, वो बूंद जो अमृत का बूंद है, वो आपको ऐसा अनुभव देगा जो कि सारे दुखों को एक चुटकी में समाप्त कर देता है। तो ये चीज है। तो आप भक्तिमय कार्यों में संलग्न रहिए, नाम जप में, भगवत गीता पढ़ने में, और भगवान का हाथ देखिए हर स्थान पे। आप जल भी ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें भगवान का हाथ देखिए कि भगवान ये जल का स्वाद आप है। चंद्रमा जो चांदनी दे रही है, उस चंद्रमा की चांदनी में भगवान का हाथ देखिए। सूर्य जो रोशनी दे रहा है उसमें भगवान का हाथ देखिए। आप जो श्वास ले पा रहे हो उसमें प्रभु जी का धन्यवाद कीजिए, कृष्ण का धन्यवाद कीजिए। भगवान आपकी कृपा से मेरा श्वास चल रहा है, मैं सो गई फिर भी श्वास चल रहा है। ये किसकी माया है? ये प्रभु की ही तो माया है। भगवान इन सब चीजों को हमें प्रदान किए हुए हैं। इस चीज का दर्शन करने से, इस चीज को कॉन्शसली देखने से व्यक्ति दुख दुख तो उसका दूर हो ही जाता है भगवान की भक्ति करने से, लेकिन कॉन्शियसली देखने से उसके बड़े दुख भी आते हैं तो उसको वो आसानी से पार कर जाता है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, ठीक। आकाश। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज जरा थोड़ा बाहर हूँ, इसलिए आज का जो सेशन है ना, मतलब जो हुआ है उसका कल थोड़ा रिवीजन करवा दीजिए फिर प्रभु जी। आज थोड़ा बाहर आ गया। आज का इसको हम लोग सेशन थोड़ा। अपलोड भी करेंगे बाद में, उसको आप देख सकते हैं। बाकी मैं रिवीजन कर दूंगा कल। ठीक है। हाँ, और ठीक है ठीक है। रेणु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी जो आपने स्विमिंग पूल का कहा था वो इस तरह से हम ले सकते हैं जैसे राजा जनक सब सुख सुविधाओं के साथ रहते थे लेकिन मन में वैरागी थे और भगवान से कनेक्ट थे। स्विमिंग ऐसा पूल नहीं से प्रॉब्लम नहीं है माता जी, आप स्विमिंग पूल रखिए घर पे, लेकिन नहीं हाँ। मेरे को स्विमिंग पूल से नहीं है, जो प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा है कि स्विमिंग पूल एक एग्जाम्पल के रूप में आपने दिया, सुख सुविधाओं की बात हो रही है कि राजा जनक के पास मान लीजिए सुख सुविधाएं थी लेकिन वो वैरागी थे और अनासक्त थे, तो ऐसा हम लोग बस कह बस सकते बस वही चीज करना है जी। आपको, सुख सुविधाएं क्रिएट करना है लेकिन उससे अनासक्त रहना है। समझ प्रभु गए? जी आपने मैं तत्व का बताया था ना, तो मेरे यहाँ पे जो शिक्षा गुरु हैं उन्होंने रॉ मटेरियल बताया था प्रकृति को, ये जो तैयार करने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है उसको मैं तत्व कहते हैं। प्रकृति को तैयार करने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, हाँ जो मटेरियल होता है उसको मैं तत्व कहा जाता है, ऐसा उन्होंने बताया था, आप पता तो मैं भी करिएगा वही कि बोला कैसे आपको कि प्रकृति को जब भगवान महाविष्णु दृष्टिपाद करते हैं, वो दृष्टिपाद और जो आपका प्रकृति है उसका जो संयोग है उसको महत्तत्व कहते हैं। ये चीज है, ये मैं अपने समझ से बोला, बाकी और भी मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। और आपने, आपके जो शिक्षा गुरु ने बताया, एक बार उनसे क्लियर कीजिएगा कि ये रॉ मटेरियल क्या है। जी प्रभु जी। हाँ ठीक है, इधर अरविंद प्रभु पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जी सांख्य योग एक नास्तिक सांख्य योग है और एक भगवान कपिल ने बताया जो भागवतम में आस्तिक सांख्य, इसमें अंतर क्या है? और क्या ये नास्तिक, नास्तिक, हाँ क्या हाँ ये बोलिए। नास्तिक सांख्य जो है वो गलत है क्या जो दिया गया है? देखिए नास्तिक सांख्य जो है वो नास्तिकता को, यानी कि उसमें भगवान का हस्तक्षेप को नहीं दिखाता, ठीक है। उसमें वो सांख्य का वर्णन करते हैं लेकिन उसमें भगवान का हस्तक्षेप वो हाथ नहीं देखते, तो वो अपूर्ण है। और आस्तिक सांख्य इसमें, ये इसमें भगवान कपिल जो बताते हैं देवहूति माता को, उसमें वो आस्तिक सांख्य का वर्णन में वो सब चीजों का विश्लेषण करके उसमें भगवान का हाथ को दिखाते हैं, तो वो पूर्ण ज्ञान है। तो ये अपूर्ण है, ये पूर्ण है, यही अंतर है। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी जो महत्तत्व के बारे में प्रभु जी पूछ रहे थे क्वेश्चन, वो कॉस्मोलॉजी में दास गदाधर प्रभु जी ने बताया है कि जो सबसे पहले जो होता है अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में जो मटेरियल एलिमेंट्स होते हैं उसे प्रधान कहते हैं। जब महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं जीव और काल के माध्यम से, तो वो जो है रूपांतरित हो जाता है महत तत्व में। तो ये महत्तत्व जो होता है उसमें जो है सब एलिमेंट होते हैं और उसके साथ साथ काल और जीव दोनों होता है। ये दोनों के साथ जो होता है इकट्ठा मिक्स होता है। फिर उसके बाद में अहंकार आता है महत्तत्व से। फिर वही चीज मैंने भी बताया। ठीक है, आपने और उसको एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छी बात है जो दास गदाधर प्रभु ने बताया। मैं आप लोगों को इसको और समझा देता हूँ। जो मैंने बताया और दास गदाधर प्रभु ने बताया वो अलग नहीं है। कैसे? तो प्रभु जी जैसे बता रहे हैं कि प्रधान, जैसे ये जो सारे के सारे जो 23 तत्व हैं, ये जब अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में होते हैं, अव्यक्त रूप में रहते हैं, ठीक है, उसको प्रधान कहते हैं, ठीक है। और जो भगवान दृष्टिपाद करते हैं, तो दृष्टिपाद में वो दृष्टिपाद ही शिव हैं, और उसी में शिव और उसी में जीव और काल दोनों होते हैं। और वो दृष्टिपाद और प्रकृति का संयोग, और साथ ही साथ ये जो 24-23 तत्व हैं, ये प्रधान जो होते हैं वही महत्तत्व होता है ना, यही ना। हाँ प्रभु जी, मतलब जब वो उस प्रधान में दृष्टिपात होगा जब ही, तो जीव और काल उसमें प्रवेश कर जाएगा। अब उसका वो रूपांतरित रूप जो है प्रधान को क्या नाम है महत्तत्व कहलाएगा। महत्तत्व है। हाँ हाँ, फिर उसमें जैसे ही अहंकार और प्रधान में, जैसे ही प्रधान में जीव और काल का प्रवेश हुआ, दोनों मिल गए, तो वो क्या हो गया? महत्तत्व हो गया। प्रभु जी। हरे कृष्णा चलिए, प्रभु। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद।
अरविंद जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दृष्टिपात कभी कभी बोलते हैं शिव जी करते हैं जो शंभो, कभी कभी बोलते हैं कि विष्णु जी, तो मीन्स ये दोनों में एग्जैक्टली क्योंकि अभी ये बोले कि विष्णु जी, तो फिर कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए, दृष्टिपाद भगवान शिव नहीं करते। तो आपने ये क्या दृष्टिपाद कुछ दिन बोला था ना पहले कि हरे कृष्ण। दुर्गा इसमें माता और शिव जी, ये बोला था ना? मैंने ये बोला था कि भगवान विष्णु जो दृष्टिपाद करते हैं ना, जो दृष्टिपाद ही है, जो दृष्टि देख रहे हैं भगवान जिस दृष्टि से, वो दृष्टि ही शिव है। दृष्टि शिव। ठीक है। जो भगवान विष्णु लेटे हुए हैं और जो दृष्टिपाद कर रहे हैं, वो दृष्टिपाद ही शिव हैं। लेकिन प्रभु कंफ्यूजन हो गया ना प्रभु जी, क्योंकि वो तो ब्रह्मा जी के भुइयों के बीच में से आते हैं वो। बिल्कुल। शिव हाँ एक ही नहीं है, शिव भी बहुत होते हैं। अब मैंने हाँ आपको ये भी बताया कि आप महाकाल धाम एक होता है जो हमेशा रहता है, वो कभी समाप्त नहीं होता। ब्रह्मा जी से भी शिव जी प्रकट होते हैं, लेकिन वो हाँ शिव और जो दृष्टिपाद वाले शिव हैं, ये अंतर है। हाँ, वो रुद्र है, वो रुद्र है, बराबर। बराबर। संहार करते हैं जो प्रभु जी, जीवों का संहार करते हैं। जैसे ब्रह्मा तो जी जन्म देते हैं। शिव जी जो है ना, एकदम विष्णु ही है। बस यही है कि वो ऐसा रूपांतरण है जो कभी वापस विष्णु नहीं बनते। जो शिव जी हैं वो भगवान विष्णु शिव जी बनते हैं, लेकिन जैसे ही भगवान विष्णु शिव बनते हैं, उसके बाद वो वापस विष्णु नहीं बनते, वो शिव ही बने रहते हैं फिर। यही ब्रह्मा जी कहते हैं कि विष्णु और शिव में इतना अंतर है जैसे दूध और दही। इसमें ठीक है। अचिंत भेदा होता प्रभु जी। प्रभु जी उनका सदाशिव नाम रहता है क्या प्रभु जी? सदाशिव। हाँ, सदाशिव। हाँ जो महाकाल धाम में शिव रहते हैं, और जो ये दृष्टिपाद है वो सदाशिव उनका नाम होता है। ओके, और फिर समझ में आया। शंभो प्रभु जी, शंभो शंभो शंभु शंभो। भी भगवान के शिव के ही एक हाँ, नाम रहता है। शंभू भी वही चीज है। प्रभु जी कॉस्मोलॉजी का कब होता है क्लास, क्योंकि मुझे तो नहीं मिल रहा है उसका। कॉस्मोलॉजी का कब हुआ था प्रभु जी? दास तो बोल रहे गदाधर थे ना? दास प्रभु का आप यूट्यूब चैनल में जाइए और अच्छा उसमें प्लेलिस्ट में जाइए, तो उसमें कॉस्मोलॉजी के आपको लिंक मिल जाएगा, कॉस्मोलॉजिकल वीडियोस मिल अच्छा। जाएंगे। हाँ अभी तो नहीं है ना, पहले हुआ था। हाँ हाँ, पहले लॉकडाउन हुआ था। पीरियड में दिए थे प्रभु, लॉकडाउन पीरियड में हाँ दिए हाँ, थे। जी जी, ठीक है। आप सभी का प्रश्न पूरा हो गया। एक एक चीज मैंने लिखा है, क्या मैं उसको प्रभु जी पूछ सकता हूँ? हाँ मनोज जी बोलिए। गिरीश जी थोड़ा रुकिए 1 मिनट। मैंने ये देखा कि सारे लोग, आप लोगों के और ये सब सारे चीजें जो निष्कर्ष में आई, उसमें आपने एक बताया 23 प्रधान तत्व, ठीक है ना, और काल के बारे में बताया कि सदाशिव, तो मुझे लगा, और आपने बोला एक प्रकृति, तो शिव और पार्वती, काल मैंने एक लिखा, प्लस 23 प्रधान तत्व प्लस शिव, काल मतलब शिव और पार्वती, और प्लस जीव, और प्लस जो है विष्णु जी का दृष्टिपात। ये महत्त्व ये है सारा। जी जब ये अव्यक्त, जब जैसे ही सारे 23 तत्व हुए, वो जब अव्यक्त रूप में हैं, जैसे हमने कल चर्चा किया था कि व्यक्त क्या है और अव्यक्त क्या है, किया था ना। व्यक्त में क्या होता है कि सब जीव व्यक्त हो गए हैं, जैसे हम लोग अभी जी रहे हैं तो ये व्यक्त हैं, और जैसे ही सृष्टि लीला समाप्त हुई तो हम लोग अव्यक्त रूप में चले जाते हैं। तो हम लोग अव्यक्त रूप में केवल नहीं चले जाते, सारे की सारी जो 5 महाभूत हैं, इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां के विषय, फिर उसके बाद आपके 3 मन बुद्धि अहंकार इत्यादि सब अव्यक्त हो जाते हैं। तो ये सारे अव्यक्त क्या है? प्रधान है। और जब भगवान दृष्टिपाद करते हैं तो उसमें जीवात्मा और काल दोनों का जब संयोग होता है, तब ये प्रधान और ये जीव और काल का संयोग ही महत तत्व होता है। और महत तत्व बना
उसके बाद ही फिर सृष्टि होती है, और सृष्टि होने के बाद उसमें ब्रह्मा जी आते हैं और वो जीवात्माओं की सृष्टि करते हैं, अलग अलग मनुओं को बनाते हैं, अलग अलग ऋषियों को बनाते हैं। इस प्रकार से सृष्टि होती है, फिर विलय होती है, विलय होती है, ऐसा है। बहुत समझने लायक चीज है, फिर इस पे डिटेल कभी बताइएगा। हरे कृष्ण। हाँ, गिरीश जी, लेकिन आप जब कुछ ब्रह्मा बोल जी रहे थे। की रात हो जाती है ब्रह्मा जी की, तो हम विलय हम भी चले जाते हैं, मतलब होते भी हैं और नहीं भी होते। हाँ, हम विलय हो जाते हैं, उस समय हम अव्यक्त रहते हैं, हमें खुद ही होश नहीं रहता हम कहाँ हैं। जैसे हम भी सो जाते हैं, फिर इसका मतलब ऐसे माने। हाँ बिल्कुल, अव्यक्त हो जाते हैं। प्रभु जी, ये 3 प्रलय है ना, उनका नाम बताएंगे? जो 3 प्रलय रहते हैं, ये प्रलय 3 प्रकार के होते हैं। एक जब ब्रह्मा जी सोते हैं, ये एक प्रलय होता है। ऐसे 3 प्रलय होते हैं। जब सारा ये होता है तब एक दूसरा प्रलय होता है, वो भी एक है। और उसका प्रभु अलग जी, अलग और नाम होगा, वो थोड़ा सर्च आउट करना हाँ पड़ेगा अभी। हाँ, और एक, अभी हाँ ठीक है एग्जैक्टली प्रभु मुझे भी जी, नहीं पता। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। गिरीश जी, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, मुझे पूछना था, 23 तत्व प्लस आत्मा मिला के 24 है कि प्लस करके 25 है? 24वां ही महत्त्व है। मैंने 23 प्लस आत्मा, अपना जीवात्मा 25वां आत्मा है, 25वां आत्मा है प्रभु। अच्छा, 24 24वां है तत्व है। महत्त्व। जी 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 जी, ठीक है, ठीक है प्रभु। इस महत्त्व के परे फिर 25वां आता है आत्मा, फिर 26वां परमात्मा। तो भक्ति करने से आप इन सब को पार करके, सबको ट्रांसेंड करके भगवान परमात्मा के साथ अपना संबंध को जान जाते हैं। ये सांख्य के माध्यम से आपने ये क्या कहते हैं इसको, कपिल भगवान का सांख्य के अनुसार आपने ये भक्ति को समझा, सांख्य को समझा। और यही नास्तिक कपिल का क्या कहता है कि ये 24 तत्व को आप ट्रांसेंड कर जाइए, आप अपने आप को समझ जाइएगा। वो भगवान की बात ही नहीं करता। और भी उसमें कुछ डिटेलिंग होगा, वो एग्जैक्टली देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, बाकी सबका प्रश्न हो गया। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, श्रील हरि बोल। प्रभुपाद की जय।